हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, आज तारीख है 8 जून और कल की डेट में जो है रिजल्ट निकलने। सबसे पहली बात ये इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए कि कल जो होगा 12:30 बजे आपका रिजल्ट कक्षा 10 और 12 वाले। पहले 10 निकलेगा, उसके बाद कक्षा 12 निकलेगा। साथियों, ये आप यूपीएमएसपी डॉट की सरकारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। साथियों, इसका ऐप भी आएगा, तो मैं जैसा कि अगर अगर आप नहीं देख पाते तो कमेंट में लिख दीजिएगा रोल नंबर, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। साथियों, जैसे कि हमने अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, क्योंकि जो साथियों आपको पता होगा मैं थोड़ा अभी इसमें बिज़ी चल रहा हूँ, तो इसलिए लेट वीडियो आ रहा है। लेकिन बेसिकली जो है आता रहेगा साथियों, लगातार आता रहेगा वीडियो। तो हम लोगों ने कर कर कल कल लिया था 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हमने समझा था, बेसिक समझा था, उसके लगाने के तरीके समझे थे, उसका स्टैंडर्ड फार्मूला समझा था, ये सब कुछ समझा था साथियों। और आज हमने उसको हल करने की ज्यामितीय विधि भी सीख ली थी, ग्राफिकल मेथड भी सीख लिया था। उसके 2 चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की 2 विधियाँ होती हैं, उसमें रैखिक बीजगणितीय विधि होती है, नंबर 2 एक आलेखी विधि होती है, नंबर 1 आलेखी विधि, नंबर 2 बीजगणितीय विधि। तो हम लोग आलेखी विधि सीख लिए थे, ग्राफिकी विधि बोल दो या आलेखी विधि बोल दो, जो भी आपकी इच्छा बोल दो साथियों। तो हम लोग आज सीखेंगे उसके आगे के चैप्टर। साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथियों, आज की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता तो बस आप इस वीडियो को दें, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा कि इस पर नाम नहीं। साथियों, मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, प्रैक्टिस आप खुद करिएगा। कुछ अगर कॉन्सेप्ट में ऐसा बताऊँगा कि आपको हर सवाल आपका लग जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर चाहेंगे तो मैं क्वेश्चन कोई परफेक्ट कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई परफेक्ट हो सकता है, कोई बच्चा किसी और की प्रकाशन की किताब पढ़ रहा है, किसी और को तो सवाल मैच नहीं कर रहे हैं। साथियों, मुझे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे तो मैं अलग से वीडियो बनाता रहूँगा, उसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवा दूँगा बाद में। लेकिन अभी तक मैं जो होऊँगा होऊँगा वो सिर्फ़ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की क्लास आएगी साथियों, बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और फिर एक बार करना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और उसके सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साइड में एक बगल में बेल आइकन की घंटी दिखाई पड़ रही है, उसको प्रेस कर दीजिए और ऑल आइकन पे सेट कर दीजिए, जिससे हमारे अगर वीडियो जो भी पड़ेगा अपलोड किया जाएगा तो उसकी जानकारी आप तक पहुँचे। तो मैंने कल तक पढ़ लिया था, जैसे कोई 2 चर वाला रैखिक समीकरण दे रखा होगा, तो साथियों जैसे दे रखा होता है, जैसे मान लेते हैं, जैसे दे रखा होता है 2x प्लस का 3y और प्लस का 6 बराबर 0, इस तरीके दे रखा है। लेकिन इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई साथियों, 0 होता है। ये होता है स्टैंडर्ड फार्मूला। ये होता है स्टैंडर्ड फार्मूला साथियों। तो हम लोगों ने इसके और हमने बताया था इस चैप्टर में हर सवाल में 2 समीकरण दे रखे होंगे। 2 समीकरण, क्योंकि युग्म सब पाठ का नाम ही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो युग्म मतलब होता है माय डियर कपल यानी कि जोड़ा होता है जिसे बोलते हैं। तो हमको 2 समीकरणों का जोड़ा दे रखा होगा, वो 2 समीकरणों को हल करना पड़ेगा। साथियों, बिल्कुल शुरू करते हैं बिल्कुल सुंदर से। तो हम लोग ग्राफिक अगर आपको विधि अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उसको वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे साथियों। चल तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमने कल बताया था कि हर फार्मूला जो होता है मतलब 2 चर वाले की समीकरण स्टैंडर्ड फार्मूला अभी बताया था, ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। साथियों, अगर तुम समझो, अगर एक लड़का है तो बात चलेगी, लेकिन एक बाप के अगर 2 लड़के हो तो उसका नाम रखना पड़ेगा। जैसे भैया किसी लड़के का मान लेते, किसी के लड़के का नाम है, जैसे हम ही मान लेते हैं हमारा नाम आशीष है और हमारे जैसे हमारे पिताजी के मतलब मैं 3 भाई हूँ और ऐसा तो नहीं भैया हमारे सबके तीनों के नाम अलग-अलग हैं। सबके नाम एक ही है, ऐसा तो नहीं, हमारा नाम अलग है, कुछ हमारे भाई का नाम अलग है। इसी तरीके से एक अगर होता किसी के बाप का नाम, किसी का लड़का एक होता तो उसका एक ही नाम होता, बिल्कुल। तो हमने ये 2 सरही समीकरण के एक पार्ट है, उसके लड़के का नाम मान लेते हैं ये, तो इसके लड़के का नाम ये, तो इसका तो एक नाम ये हो गया। लेकिन अगर इसके 2 लड़के हुए तो इसका नाम अलग रखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले उनका नाम रखें, नंबर 1 वाले का पहला रखेंगे a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 प्लस का क्या लिखें c1 इक्वल टू 0। ये पहले लड़के का नाम है। इसके दूसरे लड़के का नाम हुआ a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। ये दूसरे लड़के का नाम साथियों।
दो समीकरण दे रखे होंगे, उनकी तुलना करानी पड़ेंगे। a1 x प्लस का b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और दूसरे केस a2 x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, बिल्कुल सुंदर से शुरुआत करेंगे। ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक होता तो ये रख दें, लेकिन दो मिलेंगे तो अलग अलग रखना पड़ेगा। उनका नाम तुमने रख दिया। सबसे पहले एक अगर दे रखा हो तो उसका तुलना ये कराएंगे, दूसरी तुलना इस तरीके से कराएंगे। साथियों बिल्कुल शुरुआत करते हैं, और आज हम समझेंगे, इस चैप्टर में समझेंगे कि रेखीय समीकरण युग्म के हल करने गणितीय रूप जो है, ये समीकरण नंबर 1 दे रखा होता है, ये समीकरण नंबर 1 होगा, इस तरीके से समीकरण नंबर 2 होगा। इनके गुणांक यक्स के गुणांक तो तुलना करके हम, जैसे अभी ऐसे तुमने अभी उस दिन हमने देखा था, इस तरीके दे रखा हो तो दो रेखा ऐसे खींचते हैं, अगर एक रेखा एक बिंदु पर कटे तो अद्वितीय हल होता है। अगर जैसे हमने मान लेते हैं ये रेखाएं दो रखी और ये दूसरा बना दिया, इस तरीके से एक रेखा ऐसे गई और दूसरी रेखा भी इसी पर है, तो ये रेखा होता है भैया अनंत हल होते हैं इसके, और एक दूसरा इस तरीके से बना होता है। अगर ये रेखा समांतर हो गई तो इसका कोई हल नहीं होता। तो हम लोग इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद ये चित्र बनाएंगे, उसके बाद पता करेंगे ये भैया समांतर है या संपाती है या कोई हल नहीं है, प्रतिच्छेदी, इस तरीके से हम लोग। लेकिन भैया क्या इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल सुंदर सा तरीका बता देंगे। बिल्कुल आपको चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ आप गुणांकों की तुलना करा लेना, उससे हम पहचान लेंगे ये भैया देखिए इसका हल 1 होगा, इसके 2 हल होंगे, इसके अनंत अनंत हल होंगे, या इसका कुल बिल्कुल 0 सन्नाटा हल होगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे 2 समीकरण दे रखे हैं, इस तरीके से तुलना कराएंगे हम लोग। जैसे अगर तुमको दे रखा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और ये इज इक्वल टू c1/c2 अगर दे रखा है, इस तरह की 3 स्थितियां उत्पन्न होंगी। ये स्थितियां हो सकती हैं, दूसरी हो सकती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/, इसको यहाँ भी रखो, इसको ऐसे बराबर रखो, ठीक मेरे भाई, 0 कर दो। अभी ऐसे रखो। तीसरा हो सकता है भैया a1/a2 इज नॉट ए बराबर b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 इज नॉट इक्वल टू c1/ क्या होगा मेरे भाई, c2 होगा। साथियों बिल्कुल सुंदर सवाल। देखो सबसे पहली बात देखो, अगर ऐसे तुमको मिले कहीं, अगर ऐसे मिल जाता है, अगर सबसे पहले तुमको क्या मिल जाता है, इस तरीके से मिल जाता है, तो अभी सिर्फ समझो क्या क्या है। हमने कहा इनकी तुलना कराने पर ये मिलता है, ये दोनों बराबर होंगे, ये बराबर नहीं और इधर वाले बराबर मिल जाए, तो इस स्थिति में सिर्फ प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इसी स्थिति में प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। साथियों इस स्थिति में अद्वितीय हल होगा। अगर ऐसे मिल जाए, मतलब सभी तीनों गुणांकों की तुलना जब कराएंगे, वो दो गुणांक होंगे और अचर पद होगा, उनकी तुलना कराएंगे। अगर दोनों सभी बराबर हो गए तो भैया रेखाएं संपाती होंगी। क्या होंगी, रेखाएं संपाती होंगी, संपाती रेखाएं होंगी और अनंत हल होंगे। क्या होंगे मेरे भाई, अनंत हल होंगे, ठीक, अनंत हल होंगे। इसी तरीके से अगर ये दे रखा है, मतलब कि पहला बराबर हुआ दूसरा बराबर ना हुआ, पहला बराबर हुआ दूसरा बराबर ना हुआ, क्या बोले भाई, पहला बराबर हो दूसरा बराबर ना हो, पहला बराबर हो दूसरा बराबर ना हो तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इस स्थिति में रेखाएं समांतर हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, रेखाएं हो जाएंगी और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। साथियों कोई हल नहीं होगा, ठीक मेरे भाई। इस तरीके से आप बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा सुंदर सा, और इसी तरीके से आपको लिखना है। अगर ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं, ये बराबर है तो प्रतिच्छेदी रेखा, ये तीनों बराबर संपाती, लास्ट वाला बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या हो जाएंगी मेरे भाई, समांतर हो जाएंगी, और इसमें कोई हल नहीं होगा। आई होप समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो और समझो, अगर कह रेखाएं संगत हैं असंगत, तो ये इन दोनों में क्या होगा भैया, इन दोनों में संगत रेखाएं होंगी और ये असंगत होगा। ये क्या होगा भैया, असंगत, ठीक है मेरे भाई, असंगत होगा। इस स्थिति में असंगत हो गई रेखाएं और इन दोनों में संगत होंगी रेखाएं। साथियों बिल्कुल शुरुआत करते हैं आगे, चलो बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं एक सुंदर सा, फिर आपको समझाते हैं सवाल। सवाल जैसे हम लोग ले लेते हैं भैया, हम लोग कोई सा सवाल ले लेते हैं, कोई सपोज दैट मान लेते हैं, कोई सवाल ले लो। जैसे एक सवाल लिखा है, सवाल लिखा जैसे मान लेते हैं, पहला सवाल, एक सवाल उदाहरण के लिए लेते हैं एग्जाम्पल की ओर, यक्स प्लस का लिखा है 2y इजिकल यक्स प्लस 2y और बराबर लिखा है 3। क्या लिखा है मेरे भाई, 3 यक्स प्लस 2y बराबर लिखा है 3। और दूसरा ये समीकरण मान लेते हैं, एक दूसरा दे रखा है भैया
क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है सवाल 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण सवाल दे रखा होगा तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 माना, समीकरण नंबर 2 मानना। यहाँ समीकरण 1 की a1 x प्लस का b1 y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 से, तथा समीकरण 2 की a2 x प्लस का b2 y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर। देखो साथियों, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये सी अचर पद इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे ये इधर लाएंगे तो माइनस, ये इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिए इधर है क्योंकि C1 इधर है तो इसको भी इधर लाना पड़ेगा, हम दिमाग में कर लेंगे, लिखेंगे भैया। तुलना कैसे कराते हैं वो देखो, a1 x दिखाई पर समीकरण की प्रत्येक पद की तुलना a1 x का बराबर क्या होगा भैया, और x का वाला पद उठा के x से x कटा, a1 कितना निकला मेरे भाई 1 निकला, a1 कितना निकला 1 निकला। इसी तरीके से b1 देखो y क्या पहले समीकरण में y के आगे जो लिखा होगा वो b1 का मान होगा, b1 का मान क्या लिखा भैया 2 लिखा, c1 का मान क्या होगा, c1 मान ये देखो इधर है लेकिन ये इधर है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग दूसरे समीकरण थे a2 का मान क्या निकले, a2 का मान समीकरण नंबर 2 में x के आगे जो लिखा होगा a2 का मान होगा 2 लिखा है। इसी तरीके से y में समीकरण नंबर 2 में y के आगे जो लिखा है वो y b2 का मान होगा, यानी कि b2 का जो मान है मेरे भाई 4 है और c2 का मान है इसको इधर लाएंगे तो दिस इज -1। अब कह रहा है कि हमको तुलना करके बताओ कि बिना आलेखी विधि से हल करे हुए बताओ कि इस रेखा की रेखाएं समांतर होंगी, संपाती होंगी या कोई हल नहीं होगा या अद्वितीय हल होगा, फलाना बहुत कुछ दे रखा। तो आप सबसे पहले तुलना करेंगे, बिल्कुल सिंपल सही से कर लो। a1 अपान a2 कितना निकलेगा बताओ भैया, ये a1 कितना लिखा 1 और a2 लिखा है मेरे भाई 2, ठीक दिस इज आ गया। और b1 कितना लिखा मेरे भाई b1 अपान b2 निकालो, तो b1 कितना लिखा भैया 2, इसका लिखा है 4, तो इसको काटेंगे तो कितना 1/2, दिस इज 1/2 आ गया। c1 कितना c1 अपान c2 निकालेंगे तो दिस इज -3, दिस इज -1, -1 कटा, आंसर क्या आ गया 3/1। तुलना देखो इसमें क्या हेयर, ये हेयर क्या दे रखा भैया, ये दे रखा हमको भैया नाव लिखो, हेयर नहीं लिखो नाव, नाव लिखेंगे भैया। देखो इस तरीके में तुलना कराएंगे, क्या क्या हमको मिला देखो a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2, और ये प्राप्त नहीं हुआ है 3/1। देखो अब तुम देखो दो पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं है, तो पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं तो रेखाएं क्या होंगी संपाती होंगी, क्या रेखाएं होंगी वो सॉरी समांतर रेखाएं क्या होंगी बोलो, समांतर रेखाएं क्या होंगी बोलो, समांतर रेखाएं होंगी। और रेखाएं होंगी कोई हल नहीं होगा, ठीक भैया नहीं होगा। साथियों आपको समझ आ गया और आई होप बिल्कुल इसी तरीके से करना, तुलना करना। अगर ये दोनों बराबर संपाती रेखाएं, ये बराबर नहीं आ रहा है, पहला वाला बराबर नहीं दूसरा बराबर तो प्रतिच्छेद रेखाएं। कुछ डाउट रह जाए आप कमेंट में रख दीजिएगा, बिल्कुल दोबारा बताएंगे सवाल, हर चीज दोबारा बताएंगे साथियों, बिल्कुल आप रखिए ध्यान से साथियों, बिल्कुल काम कर। अगर कहना भैया संगत रेखा है असंगत है तो बिल्कुल सिंपल सा लिख भी दिया था हमने असंगत रेखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो आई होप समझ आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसकी लेते हैं हम लोग, इसका अगली विधि देखें हम लोग भैया, रैखिक समीकरण हल करने की बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन। देखिए हम इसको बता देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा सुंदर सा, वीडियो पॉज करके हम लोग थोड़ा टाइम नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सीखेंगे अब भैया अलजेब्रिक मेथड ऑफ, हम लोग सीखेंगे अगली हेडिंग जो पड़ेगी भैया, देखिए समीकरण हल करने की बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक दिखाई नहीं पड़ रहा, अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्विंग ए पेयर ऑफ linear equation
and two variable इन टू वेरिएबल। साथियों दो इन समीकरण हल करने के बिल्कुल ये ऑफ कर लीजिए भैया, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कर लीजिएगा, तो ये निकाल लीजिएगा, सुंदर सा आप करके लाइएगा, सुंदर करके नहीं ना, बिल्कुल बताएंगे। देखो तो समीकरण हल करने की कितनी विधियां होती है बोलो, मैंने बताया था दो विधियां होती है, एक भैया ग्राफी विधि होती है और एक होती है हमारी बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि हम लोग ग्राफी विधि सीख चुके हैं, बीजगणितीय विधि आज सीखेंगे। बीजगणितीय विधियां होती हैं भैया, बीजगणितीय विधियां होती हैं हल करने की कितनी विधियां होती हैं, दो विधियां होती हैं। नंबर एक क्या होता है भैया, ग्राफी विधि। क्या होती है भैया, ये होती है हल करने की कितनी विधि होती है, हाँ दो होती है। एक भैया होती है ग्राफी विधि, क्या होती है, ग्राफी विधि होती है। क्या होती है, ग्राफी विधि होती है। दूसरी होती है हमारी भैया बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि, गणितीय विधि, बीजगणितीय विधि होती है। अब बीजगणितीय विधि भैया होती है हमारी तीन। नंबर एक होती है भैया हमारी विलोपन, चाहे मान लो विलोपन। नंबर दो होती है हमारी प्रतिस्थापन, और नंबर तीन जो होती है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ये साथियों बिल्कुल, तो तीन विधियां होती हैं, उसमें से हम पहली विधि लगाएंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि सबसे प्रचलित अगर कोई है तो यही है, सबसे मस्त सीखेंगे तो यही सीखेंगे, सीखेंगे तो सब मस्त। लेकिन इसको देखो, आपको जो समझ आए वो करिएगा, जो सरल लगे वो करिएगा। बेसिकली अभी तक जो सबको पसंद आता है और सबको अच्छा भी लगता है तो विलोपन विधि होती है। तो हम लोग विलोपन विधि ही पहले शुरुआत करते हैं। विलोपन विधि आखिर होती क्या है, विलोपन विधि देखो दो समीकरण दे रखे हैं। विलोपन विलोपन विधि क्या होती है, विलोप तुमने सोचा भैया, तुमने कभी भी सुना होगा, पापा जब बचपन में हम लोग कुछ खो देते थे और पापा गुस्से में कहते ये इस लड़के ने लोप कर दिया, बोलते थे ना, क्या कर दिया, लोप। लोप मतलब कि किसी चीज को गायब कर देना या हटा देना वहां से, तो वो होता है लोप। तो भैया हम लोग इसी तरीके से लोप, लोप को मतलब विलोपन, किसी चीज को लोप करके हम लोग आंसर प्राप्त करेंगे, तो यही विधि कहलाती है हमारी विलोपन विधि, रेखीय समीकरण हल करने की विलोपन विधि। चलिए हम लोग उदाहरण ले लेते हैं और समझेंगे बिल्कुल। विलोपन विधि मिल जाओ भाई, विलोपन विधि मिल गई। विलोपन विधि ये रही, विलोपन विधि लिखा है देखो। तो विलोपन विधि देखो, सबसे डाल लेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि, एलिमिनेशन, ELI एलिमिनेशन मेथड, ये हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है इस विधि में, इस विधि में होता है कि हमारे दो समीकरण दे रखे होंगे। क्या दे रखे हैं बोलो भाई, दो समीकरण दे रखे हों, उनमें से भैया हम किसी एक चर कोई x या y, किसी दो समीकरणों में x के या y के गुणांक बराबर करके हम जोड़ व घटाएंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे इस तरीके से। और इसको क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण दे रखे होंगे, समीकरण एक और दो मानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे समीकरण एक में और समीकरण दो में x के गुणांक या y के गुणांक पे x के देखना है तो दोनों में x के देखेंगे, y के देखना है तो दोनों में y के देखेंगे। साथियों हमने मान लेते हैं x का देखा, हमने पहले वाले में x का देखा, दूसरे में y का देखा, दूसरे में x का देखा, तो x और x अगर बराबर होंगे, अगर बराबर होंगे तो बात चल जाएगी, बराबर नहीं होंगे तो हमको बराबर करनी पड़ेगी, किसी भी तरीके से बराबर करनी पड़ेगी। फिर क्या करेंगे हम लोग, उस बराबर करके अगर समय चिन्ह सेम है तो घटा देंगे, चिन्ह सेम नहीं है तो जोड़ देंगे। एक का मान प्राप्त होगा, एक का उठा के किसी समीकरण में रख देंगे और हमको प्राप्त हो जाएगा भैया y का मान। बिल्कुल सिंपल सी विधि हम लोग उदाहरण के तरीके से समझे। उदाहरण लेते हैं, एक सुंदर सा प्यारा सा मासूम सा उदाहरण लेते हैं और एकदम सवाल लगाते हैं। क्या लिखा भैया, समीकरण जैसे पा लेते हैं, समीकरण जैसे लिखा है 2x + 3y। क्या लिखा है भैया, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है 2x + 3y = 2x + 3 2x - 3y
इक्वल टू लिखा है 13, दूसरा लिखा है 7x माइनस 2y इक्वल टू लिखा है मेरे भाई 20। क्या लिखा है मेरे भाई? 20 लिखा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, दो समीकरण दे रखे हैं तो सबसे पहले वही विधि रहेगी कि समीकरण इसको एक मानना, इसको मानना समीकरण नंबर 2। हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल, अब सवाल लगाना शुरू कर दिया, आपको यहाँ पे डालने हैं सॉल्यूशन डालें, सॉल्यूशन डालेंगे तो सवाल आएंगे, सॉल्यूशन है। तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 आप मान लेंगे, बिल्कुल सा मानेंगे नहीं, बोलो एक बार बोलो ना, मान लोगे, बिल्कुल मान लोगे। अब क्या करना है, अब एकदम चूर्निस्ट सवाल इसको लगे, आज के बाद विलोपन का झंझट खत्म। आज के बाद कभी तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसी तरीके किसी से पूछना बताना क्या होती है विलोपन, सब समझ आएगा। मैंने बता दी विलोपन मतलब क्या होता है, एक पद को हटाना है। एक पद को हटा पाएंगे तभी, जैसे मान लेते हैं हम लोग किसी को हरा तभी पाएंगे जब या तो हम बराबर हों या तो उससे ज़्यादा हों। बराबर ज़्यादा ना हो लेकिन बराबर तो होना ही चाहिए। बराबर होंगे तो भैया हम लोग ज़्यादा जिसमें कैपेसिटी होगी तो वो जीत जाएगा मार तोड़ के किसी तरीके से। लेकिन अगर कम हुए तो फिर बताओ कैसे काम चलेगा भैया, समझो। अब तुम जैसे मान लेते हैं तुमको 100% लाना है तो मेहनत तुम 100% ही करो तब तो बात है, लेकिन उससे ज़्यादा करो तब तो और बात है। लेकिन उससे कम ही कर रहे हो तुम लोग मेहनत, तो फिर बताओ 100% कैसे तुम्हारे आएंगे नंबर? आएंगे कि बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। इसीलिए आप मेहनत करनी पड़ेगी, 100% लाने के लिए 100% वाली मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो बिल्कुल से आप कभी वो जीतेगा भी जीरो, लेकिन दिल में बिल्कुल रहेगा आपके हमने मेहनत की, फिर तो भगवान की इच्छा है जैसा भी मेहनत करेगा वो जैसा दे हमें वो सब मंजूर होगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस वाले को। सबसे पहले क्या लिखिए हम लोग भैया, बिल्कुल समीकरण लिखा। देखो हमने देखा यहाँ पर यक्स का गुणांक कितना है भैया, बोलो यक्स का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कितना है, यक्स की मल्टीप्लाई है 2 की, इसमें भैया यक्स में कितनी है 7 की, इसमें बाई की जगह पे भैया इसमें बाई का गुणांक कितना है 3 है, इसमें बाई का गुणांक कितना है 2 है। तो आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, चाहे यक्स का बराबर कर लो आप, चाहे आप बाई का बराबर कर लो। तो हम लोग यक्स का बराबर करेंगे या बाई का बराबर करेंगे, आपकी बताओ इच्छा क्या कहते हैं। यक्स का देखो हमने तो किसी को सबसे पहले समझो, हम यक्स सब किसी को मानते यक्स मानते बाई बहुत देर में बात आती है जब दो मानने हो, लेकिन यक्स एक मानना है तो यक्स, तो हम लोग भैया यक्स को ही बराबर करेंगे। आपकी इच्छा बाई को बराबर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर तो सेम ही आना, तो हम लोग लिखेंगे यक्स। अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे है 7, तो हम लोग इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 7 का एलसीएम कितना होता है बोलो एक बार, बोलो कमेंट में लिखना। 2 और 7 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम होता है भैया, हम आंसर बताते हैं कितना होता है, आप दे देना। चलिए हम बताते हैं, 7 और 2 का एलसीएम होता है मेरे भाई 14, क्योंकि 2 और 7 सहवाद संख्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वे संख्या होती है जिनमें एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो 7 और 2 लिखा है ये को प्राइम नंबर है, इसलिए इनका एलसीएम जो होगा इनका मल्टीप्लाई ही होगा। 7 दूनी 14 होता है, 7 2 14 होता है, तो 14, तो इसका मतलब है यक्स का 14 यहाँ पर भी करना है, 7 की जगह पे आपको 14 करना है साथियों। बिल्कुल क्या करना है बोलो एक बार, हमने क्या बताया, हमने बताया कि इन दोनों को लासा लेना है, इन दोनों का लासा हुआ हमारा 14, इसका मतलब है यहाँ पर भी 14 हो जाए, यहाँ पर भी 14 हो जाए। हमारी जितनी ताकत है, तुम्हारी जितनी ताकत है, चाहे कुछ भी कर डालो, इसको पार काट पोस्टमार्टम कर डालो, लेकिन भैया इसका बराबर करना है। अब समझो, तो हम लोग यहाँ पे 7 14 करने के लिए हम लोग 7 का 2 का पारा पड़ेंगे, 2 सत्ते 14 होता है, तो 7 बार इसमें गुणा करनी पड़ेगी। लिखना यक्स के गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। देखो अब जो गुणा करेंगे इसमें 7 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे 7 से। अब इसमें हमारा तो मेन मकसद है कि 2 से 2 की जगह पे 7 14 हो जाए, तो हम लोग गुणा तो इसमें कराएंगे 7 से। अब तुम बताओ तुम्हारे घर में कोई आए
तुम्हारे घर में कोई आए, जैसे मान लेते कोई भी आए, अब अगर जैसे मान लेते नानी है, तुम 3-4 भाई हो, तुम छोटे हो सभी लोग, नानी नानी यहाँ गई, मतलब मम्मी नानी यहाँ गई, मम्मी ने छोटे भाई मतलब सबसे बड़े भाई को दे दिए 50 रुपये। अब बताओ छोटे अगर बड़े भाई को 50 रुपये मिल गए हैं तो क्या भैया छोटे भाई रोंगे नहीं? बताइए, आप बताइए, हमें बताइए, छोटे भाई रोंगे नहीं? रोएंगे बिल्कुल, वो बिल्कुल एकदम। अब हम तुमको बता नहीं सकते क्या कर पाएंगे, तुमने खुद किया भी होगा, आपने बिल्कुल करा गया होगा। भैया जननी नानी यहाँ जाती थी मम्मी तो रो धो के एकदम पागल कर देते, हम भी जाएंगे, नहीं तो पैसा दो, है ना? 50 मम्मी ने, 50 भैया को देती, इसका मतलब है छोटे भाई को भी पैसे देने पड़ेंगे। हम देखो ऐसी तरीके से यहाँ पर भी ये सब भाई भाई हैं, हमने इसको 7 से गुणा कराई तो ये भैया मचल गए, ये रो बैठे। हमने कहा काहे रोते हो, आइए मैं यहाँ पर हूँ, आपको टेंशन नहीं, जरूरत नहीं। हमने क्या कहा, तुम भी, हमने इसमें 7 से गुणा कराई तो ये भैया, हमने कहा चलो 6 से कर लो, 1 से कर। अरे इन्होंने कहा बिल्कुल 7 से हम करेंगे, 1 पैसा कम नहीं होंगे। तो साथियों जिससे गुणा कराएंगे, कहने का मतलब बस यह है कि जिसमें अगर 7 से गुणा कराया तो हर पद में, प्रत्येक पद में 7 से गुणा करानी पड़ेगी। तो हम लोग 7 से इसमें गुणा कराएंगे, 2 7 लिखा है, और ये रहेगा हमारा भैया, यहाँ पर भी 7 से गुणा हो जाएगी ये बाई, और इधर भी 7 से गुणा हो जाएगी। ये दिस इज 14x हो जाएगा, ये 21 बाई हो जाएगा, और ये 14x 7 21 बाई हो जाएगा, 23 91, है ना? 91 रहेगा समीकरण में। इसको मानते हैं मेरे भाई 3, 2 तो मान लिए, इसको मानेंगे 3, ठीक है मेरे भाई, इसको 3 मानेंगे। अब इधर देखो, इसमें गुणा कैसे कराएंगे, 2 से गुणा कराएंगे। अब 2 से वही तरीका इसमें भी करेंगे, अगर 1 में करा दे तो सब में गुणा करानी पड़ेगी। 2 गुणे 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 गुणे 2, 7 दूना 14x होता है, माइनस का 2 बाई होता है। हाँ 2 से इधर है ही, तो 2 से एक बार करनी पड़ेगी वो ना भैया, तो ये हो जाएगा 4 बाई, और हो जाएगा भैया 40। समीकरण नंबर मानते हैं भैया 4। अब जिसके गुणांक हमने बराबर, अब देखो इतना तो कर लोगे ना, बिल्कुल कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, ना करोगे, ना कर पाओ तो फिर एक बार फिर वीडियो देख लेना, आप तो कर ही लोगे। अब देखो करना, जब बराबर है गुणांक तो आपको चिन्ह देखना पड़ता है। क्या बोलो देखना पड़ता है, बोलो भैया क्या देखना, चिन्ह देखना पड़ता है, साइन, उनका आपको साइन देखना, जिसके हमने गुणांक बराबर करे उसका साइन देखना पड़ता है। ये देखो यहाँ पर प्लस है और ये प्लस है। देखो अगर जिनके गुणांक हमने बराबर करे हैं, अगर वो भैया किस में आए, वो समीकरण यदि प्लस प्लस में आए, मतलब यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस हो, तो समीकरण को क्या करना पड़ेगा भैया, तब समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, समीकरणों को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो, हम जो बताए समीकरण प्लस प्लस हो गए तो घटाना पड़ेगा। और यदि माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस होता, तो मतलब दोनों में माइनस होता तो समीकरण को क्या करना पड़ता, तब भी घटाना पड़ता। घटाना पड़ता कि नहीं, बिल्कुल आप समझो खाली। अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पर माइनस होता, तो क्या लिखते, मतलब ऊपर वाले पहले वाले में प्लस, पहले वाले माइनस, दूसरे वाले में प्लस होता, तो समीकरणों को जोड़ते। और यदि भैया हमारा ये प्लस होता ये माइनस होता, तो यहाँ पर क्या करते हम लोग भैया, तब भी जोड़ देते। आपको समझ आएगा, यानी कि जब सेम चिन्ह होंगे दोनों के तो घटाना, और अपोजिट चिन्ह होंगे तो जोड़ना समीकरणों को। इतना बात समझ आई ना, बोलो। यानी कि जब समीकरण, जब चिन्ह, गुणांकों के चिन्ह प्लस सेम हो, यानी कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो समीकरणों को जोड़ना, घटाना पड़ेगा। और यदि चिन्ह भैया विपरीत हुए तो समीकरणों को जोड़ना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमको यहाँ पे बताओ, हमने देखो यहाँ पे देखा कि समीकरण दोनों क्या है भैया, हमारे चिन्ह सब प्लस प्लस के, तो लिखेंगे समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, देखो अब जिसके आगे से लिखा है, जिस समीकरण के आगे अपने से लिखा है, तो उसको आप पहले लिखिए। जैसे इसको लिखने तरीका, समीकरण नंबर 4 को समीकरण 3 से घटाने पर, तो जिसके आगे से लिखा है उसको पहले, जिसके आगे से नहीं लिखा है उसको बाद में। तो देखो इसके आगे से लिखा है समीकरण 3 के आगे, तो ये रहा 3x, ये लिखा माइनस 21y, बराबर लिखा 91, इसको घटाएंगे, इसके नीचे लिखेंगे भैया हम लोग माइनस का 4y, बराबर क्या लिखा भैया 40।
घटाने पर भैया चिन्ह बदल जाते हैं। ये देखो प्लस है तो ये माइनस, ऊपर वाले मतलब नहीं, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ऊपर वाले मतलब नहीं, ये प्लस है तो ये हो जाएगा भैया माइनस। देखो प्लस माइनस ये कट गए, ये प्लस हो गया था 4, 4 में से ऊपर जाएंगे 21, मतलब 21 माइनस 4, 21 में से 4 जाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा भैया 17 भाई बचेगा। इधर क्या बचेगा मेरे भाई, जब उसमें से काटेंगे तो 51 बचेगा, क्या बचेगा भैया मेरे 51। बोलो ना क्या होना चाहिए, दिल पे हाथ रख के बोलो क्या 51 ही तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा भैया 90। अब देखो 17 आती है कितना होता है भैया 51, तो बाई बराबर क्या होगा माइनस का 3, बाई बराबर आंसर क्या होगा माइनस का 3। अब देखो हमने तुमको बताया था किसी का मान जब जोड़ घटा के किसी का मान निकाल के किसी में रख दो, 1 2 3 4 जो तुम्हारी मर्जी उसमें रखो, तो हमारी इच्छा करती है एक में रख दो समान समीकरण एक में रखने पर, आप 2 3 किसी में रख दो, आंसर बदल जाए तो बताओ, कुछ भी है जो तुम बताओगे वो कर लेंगे, तो बिल्कुल बदल नहीं, क्योंकि ये नियम होता है, ये नहीं बदल सकता है। रखो देखो ये ठाक के इसमें रखेंगे, एक में रखेंगे, तुमने एक लिखा 2 गुणे बाय, 2x से लिखा माइनस का 3 गुणे बाय की जगह पे रखना है भैया -3, -3 यही तो लिखा भाई, बड़ा क्या लिखा 13, तो 2x माइनस का 3, 3 जा 9 इक्वल टू 13, 2x बराबर क्या होगा भैया 13 माइनस का इधर जाएगा ये 9 हो जाएगा, और ये 2x बराबर क्या होगा 13 में से 9 गए भैया 4, और ये बचेगा x बराबर क्या बचेगा भैया 4/2, यानी कि आंसर क्या आ गया मेरे भाई, तो अतः हल जो है क्या है भैया x बराबर 2 और y बराबर -3। ये आपका मेरे भाई दोस्तों आंसर है। बोलो बात समझ आई कि नहीं समझ में। ये सवाल इतना प्यारा सा मोहब्बत से सवाल से कि गणित से दुश्मनी मत करिए, गणित से प्रेम करिए साथियों। आप करेंगे इस पर गणित का, तुमको गणित का दीवाना बना दिया तो मेरा नाम आशीष नहीं, तुमको गणित का सबको लवर बना देंगे, सब गणित का लवर बन जाओगे आप, गणित तुम्हारे नस नस में बस जाएगी। बस तुम क्या करोगे, मैंने जितने भी ये सवाल आपको इस तरीके से, तो आपकी जो भी किताब आपकी हो उसमें कम से कम 10-15 सवाल आप लगाइए, पूरी पढ़ना लगा देना, क्योंकि 10-15 सवाल तो पूरी पढ़नावली में भी नहीं होंगे। बिल्कुल करिएगा, और जो कठिन लगे, जो भी कठिन लगे आपके सवाल में वो मुझको कमेंट में डाल दीजिएगा, या सर आप व्हाट्सअप नंबर जो भी आपके पास हो किसी तरह मेल तो नहीं कर पाएंगे ना बिल्कुल, लेकिन आप मुझको कमेंट में वो सवाल डाल दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपका देखूंगा, और बिल्कुल का आपका उसको इसी तरीके से मैं आपका लगा के यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके से सवाल लगता है, वो सवाल लगा के बिल्कुल बताएंगे वीडियो के थ्रू। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और दबाइएगा बेल आइकन को, ताकि गणित के जितने भी सवाल मैं यहाँ पर आऊँ इस तरह के लेक्चर बिल्कुल मिस ना होने चाहिए साथियों। तो वही से लास्ट में करना चाहूँगा, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तो जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम करते। चलिए मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।